Assalamu alaikum to all my viewers and students. Hope you are always fine, and inshallah I hope that you are working hard for your future exams as well. Dear students, as you know, in the previous lecture we discussed something about developmental biology. We discussed a complete anther, how it is developed from undifferentiated mass of cells. Today we have to discuss, after this development, structure of a pollen sac, structure of a microsporangium. बेटा इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक ब्यूटीफुल डायग्राम दी गई है इस बोर्ड पे. आपने इसको अंडरस्टैंड करना है. यूजिंग दीज मीगर रिसोर्सेज यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. बेटा आपने याद रखना है, ये एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन है. सो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसवर्स सेक्शन? मैं आपको ऐसे समझाता हूं. एक एंथर के पास अगर हम इसको फ्लावर से निकाले बेटा, एक फिलामेंट यहां से होता है और इसके दो लोब्स होते हैं. ये दो लोब्स है एंथर के. इन दो लोब्स के दरमियान कनेक्टिव होता है जो इनको कनेक्ट करता है. लेकिन अगर इस एंथर को हम टीएस लेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे, सर व्हाट डज दैट मीन? सपोज ये एंथर है, दिस इज एंथर. आई टेक ब्लीड. व्हाट आई डू, मैं इसको ट्रांसवर्स सेक्शन से ऐसे कट मारता हूं. दिस इज लॉन्गिट्यूडल. मैं इसको ट्रांसवर्स सेक्शन से ऐसे कट मारता हूं. सर अगर ट्रांसवर्स सेक्शन से इसको कट मारेंगे बेटा, आप देख लीजिएगा, आपको ये लॉन्गिट्यूडल दो पेन्स नजर नहीं आएंगे. आपको इनके सरफेसेस, ये वाले सरफेसेस नजर आएंगे. इसी तरीके से ये एक एंथर था. आपने इस एंथर को ऐसे कट मारा है और यू ऑब्जर्व्ड इट अंडर माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप में आपको ये एक लोब नजर आया, एक थीकस नजर आया, और ये दूसरा थीकस नजर आया, और इसके दरमियान ये गैप नजर आई. बराबर ये एंथर का स्ट्रक्चर है. दिस इज वन लोब ऑफ दिस एंथर, this is another lobe of this anther, so we say that it is transverse section. बेटा यहां पे भी पोलन सैक है, यहां पे भी पोलन सैक है, यहां पे भी अपना सैक है, और यहां पे भी अपना ये जो पोलन सैक है माइक्रोस्पोरेंजियम है. फिलहाल हम अंडरस्टैंड करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वन ऑफ द पोलन सैक्स. डेफिनेटली दिस प्रिंसिपल इज अप्लाइड फॉर ऑल द पोलन सैक्स. प्लीज टेल मी, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ए मैच्योर एंथर, बेटा इसको हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस. It is part of anther wall. It is part of microsporangial wall. इसके बाद बेटा और एक लेयर है, एंडोथीसियम है. We'll explain. इसके बाद एक, दो या तीन लेयर्स हो सकते हैं. मिडिल लेयर्स है, और लास्ट पे टेप्टम है. टेप्टम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फर्टाइल टिश्यू है, रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ग्रेन्स. दीज आर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, एमएमसीज. और ये वाला जो टिश्यू होता है बेटा, ये स्पोरोजीनस टिश्यू है. आज हम एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज रोल बीइंग प्लेड बाय दिस एपिडर्मिस, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस लेयर will reach up to tapetum, and finally we'll explain the role played by the sporogenous tissue. We'll explain the first layer, first wall, first anther wall. This is called as epidermis. I will write epidermis is outermost wall of pollen sac, or it is outermost layer of this anther. but याद रखना है, it is single layered, एक ही लेयर होता है, और इसके जो सेल्स होते हैं ना बेटा, दीज आर फ्लैटेंड सेल्स. इलॉन्गेटेड सेल्स नहीं होते हैं, दीज आर फ्लैटेंड सेल्स. अब एक पॉइंट है, सर व्हाट इज रोल बीइंग प्लेड बाय व्हाट इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस? दीवार का काम होता है प्रोटेक्शन. हेंस यू मस्ट रिमेंबर द रोल प्लेड बाय दिस एपिडर्मिस इज प्रोटेक्शन. इसका काम होता है अंदर वाले जो पार्ट्स है ना, अंदर वाले जो वाइटल इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स बैठे हैं पोलन ग्रेन्स की सूरत में,
इस लेयर्स की सूरत में इनको प्रोटेक्ट देना है, हेंस इट इज रोल, मेन रोल इज प्रोटेक्शन. So we have to say that the first layer, outermost layer of this, what is called as the pollen sac, this is epidermis here, it is single layered, the cells are flattened and its main role is protection. कोई role इसका नहीं होता है that it will help in the dispersal of those pollen grains. ना ना ना. लेकिन याद रखिए बेटा, आर्सिथोबियम एक प्लांट है. आर्सिथोबियम बेटा ये एक पैरासिटिक प्लांट है. बेटा इसमें देखा गया है, besides this protection, this may help in what is called as the dispersal of the pollen grains as well. So that means जिस तरीके से जिम्नोस्पर्म्स का जो एपिडर्मिस हेल्प करता है पोलन ग्रेन को स्प्रेड करने में, which is called as एक्सोथीशियम, इसी तरीके से ये जो रियर प्लांट होता है इसमें एपिडर्मल लेयर जो होता है इसमें ऐसी मॉडिफिकेशंस आती है, ऐसी चेंजेस आती है, दैट मींस जस्ट इट प्लेज द रोल ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज एक्सोथीशियम हियर. और पॉइंट सर, ये जो एपिडर्मिस होता है इज इट परमानेंट लेयर? नो. जब एक मैच्योर एंथर बनता है, जब इसके अंदर अब पोलन ग्रेन्स बनने जाते हैं, अब ये पोलन ग्रेन्स को स्प्रेड होना है, इसके बाद ये जो एपिडर्मल लेयर होता है इट शेड्स एंड इट इज श्रिंक्ड एट मैच्योरिटी. सो तब ये खत्म होता है, तब ये खत्म होता है लास्ट पे, जब यहां पे बेटा पोलन ग्रेन्स तैयार होते हैं. नाउ दे हैव टू डिस्पर्स सीड. सो इसका काम था पोलन ग्रेन्स को, पोलन ग्रेन्स के बाहर लेयर्स जो है मेन स्ट्रक्चर को, इसको प्रोटेक्ट करना है. बट व्हेन दिस प्रोटेक्शन इज ओवर हियर, व्हेन दिस फंक्शन इज ओवर, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू रिमेंबर दैट इट गेट्स शेड हियर. So this was the first important layer. This was the outermost layer here. This outermost layer of this anther wall is called as epidermis. Point number first. Point number second. Layer number second. Sir, what is that? This is called as endothecium. This is endothecium. You call this as endothecium. We can call this as fibrous layer. This is important to understand here. Sir, taking developmental biology into consideration, ये एंडोथीसियम किस सेल से बनता है? आर्किस्पोरियम के दो सेल्स बने थे, टीपीसी और प्राइमरी सुपोरोजिनस सेल. लेकिन बेटा याद रखना है, इट इज evolved फ्रॉम प्राइमरी पैराइटल सेल. इसका जो डेवलपमेंट है वो प्राइमरी पैराइटल सेल से बनता है. Another important point. We have seen that the cells of this endothecium are elongated. बेटा मैं आपको समझाऊंगा elongate का मतलब क्या है. ये ऐसी होती है. These are elongated cells. Besides, और एक important point है, इनके जो inner tangential walls होते हैं. I will tell you what do you mean by inner tangential and outer. Suppose ये एक सेल है, suppose ये epidermis है, सपोज ये एक सेल है एंडोथीशियम की. बेटा जो ऊपर का लेयर है विच इज टचिंग द एपिडर्मल सेल्स, दिस इज आउटर टेंजेंशियल वॉल, दिस इज इनर टेंजेंशियल वॉल, दिस इज रेडियल वॉल, दिस इज साइड वॉल, रेडियल वॉल. बेटा कहते हैं ये एंडोथीशियल सेल्स जो होती है इनके जो इनर टेंजेंशियल वॉल्स होते हैं ये थिक होते हैं, इनके जो रेडियल वॉल्स होते हैं ये थिक होते हैं. वी हैव टू से दैट इट इज inner tangential walls plus radial walls, they are thick. अब क्वेश्चन एक है, सर थिक किस मटेरियल से है? You have to remember, as per D. Fossard, he worked on, has done the experiments on this, what is called as developmental and reproductive biology. As per him, it is composed of alpha cellulose. For the students of entrance classes, they have to remember it is composed of alpha cellulose. Besides, in certain species, we have observed maybe pectin can also be loaded within this endothecium, or sometimes lignin may be associated. But याद रखा है आपने,
एंडोथीशियम जो होता है बेटा, ये फाइबरस लेयर भी इसे कहते हैं। सर अराइज कहां से होता है? पैराइटल सेल से। सर कहां पे होता है? बिलो दिस एपिडर्मिस। सर इसकी सेल्स आर दे फ्लैटेड? नो, दीज आर एलोंगेटेड सेल्स। बेटा याद रखा है, इसके जो इनर टेंजेंशियल वॉल्स है, इनर टेंजेंशियल वॉल का मतलब है ये वाले वॉल्स, आउटर टेंजेंशियल वॉल वो वाले वॉल्स, रेडियल का मतलब है ये दो वॉल्स। इसके जो इनर टेंजेंशियल वॉल और दो रेडियल वॉल्स होते हैं, दीज आर इम्प्रेग्नेटेड विद वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टिश्यू हियर, दैट इज सेलुलोज हियर। बिसाइड्स इन सर्टेन केसेस इट विल बी लोडेड विद द पैक्टिन। अब एक पॉइंट है, अगर इसके पास ये अल्फा सेलुलोज और पैक्टिन है, सो ड्यू टू दैट रीजन वी मस्ट से दैट इट इज कॉल्ड एज फाइब्रस लेयर। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर ये जो एंडोथीशियल लेयर होता है, व्हाट इज द रोल बीइंग प्लेड बाय दिस एंडोथीशियम? बेटा जब एक मैच्योर एंथर में पोलन ग्रेन्स तैयार होते हैं, तब इन पोलन ग्रेन्स को डिस्पर्स होना होता है। बट रिमेंबर, डिस्पर्शन के लिए ये वाला रूट तो ठीक नहीं है, नो, इट विल बी थिक, इट विल बी फिल्ड। ये वाला रूट तो ठीक नहीं है, this route is not available, this route is not available. Sir, what is the specific route? Please remember, ये जो दो पोलन सैक्स होते हैं, इनके दरमियान यहां पे एक स्पेशल गैप आती है। This gap is botanically called as cytomium or line of dehiscence. सर ये cytomium का काम क्या होता है? वहां पे ये एंडोथीशियल सेल्स इतने डेवलप नहीं होते हैं। जब एक एंथर ड्राई होता है, इसमें प्रॉपर्टी होती है दैट इज हाइग्रास्कोपिक नेचर। जब ये ड्राई होते हैं, तब जाके ये वाला वॉल जो होता है ये श्रिंक होता है, ये श्रिंक होता है, तब जाके ये जो सिटोमियम होता है ये यहां पे ब्रेक हो जाता है। सपोज मैं आपको ऐसे दिखाता हूं, सपोज ये एक पोलन सैक है, ये दूसरा पोलन सैक है, ये पोलन सैक मिले हुए हैं यहां पे। अब इसके अंदर भी पोलन ग्रेन है बेटा, इसके अंदर भी पोलन ग्रेन है बेटा। अब एक कंडीशन आई, अब एक टाइम आया जब पोलन ग्रेन्स अंदर जाके ड्राई हुए। अब दे वांट टू डिस्पर्स हियर, दे वांट टू come out of this what is called as this anther. At this time ये जो एंथर वॉल्स होते हैं ना, ये एंथर वॉल्स बर्स्ट होते हैं, ये एंथर वॉल्स रप्चर होते हैं, लेकिन पोलन ग्रेन्स बर्स्टिंग के साथ बाहर निकलने चाहिए। एट दैट टाइम ये जो यहां पे गैप होती है ना, गैप में जो एंडोथीशियल सेल्स होती हैं वो इतने मजबूत नहीं होते हैं, इतने थिक नहीं होते हैं, इतने इसमें वो माइसिलेशन या इतने इसमें वो व्हाट इज कॉल्ड एज अल्फा सेलुलोज इंप्रेग्नेट नहीं होता है। इसीलिए ये आसान एक लाइन बनती है, आसान एक गैप बनती है जो बर्स्ट हो जाए। जब ये श्रिंक हो जाए, जब ये श्रिंक हो जाए तो यहां पे गैप निकलती है। जब गैप निकलती है, यहां से पोलन निकलते हैं, यहां से पोलन निकलते हैं। इसीलिए ये जो एंडोथीशियम होता है, इट्स मेन फंक्शन इज डिस्पर्सल ऑफ पोलन ग्रेन्स। इट इज डिस्पर्सल ऑफ पोलन ग्रेन। सर डिस्पर्सल ऑफ पोलन ग्रेन occurs via a special line. This line is called as cytomium. And please remember, at cytomium the cells are weakly developed. ये इतने डेवलप नहीं होते हैं जितने वहां बाकी स्टेजेस पे हैं, बाकी फॉर एग्जांपल एरियाज में है। Hence we have to say the main role played by this endothelial layer is dispersal of the pollen grains at the mature stage via a special line. This line is line of dehiscence. This is called as cytomium. बेटा आपके लिए क्वेश्चन है, ये जो एंडोथीशियम है, although it will be found in almost every plant because pollens have to disperse, लेकिन कुछ ऐसी प्लांट्स भी है, कुछ ऐसी भी फैमिलीज है जिनमें इतना ज्यादा ये डेवलप नहीं होता है। दैट मीन्स आई एम प्रिडिक्टिंग दोज फ्लावर्स which don't disperse their pollen grains out of this flower. I mean जो क्लोज होते हैं जो फ्लावर्स, इन्हें हम कहते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। प्लीज रिमेंबर दिस एंडोथीशियम इज एब्सेंट or weakly developed. It is absent or weakly developed in flowers which don't open. I mean
these are called as क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। इन फ्लावर्स में ये कमजोर होता है या ये एब्सेंट होता है। सो बेटा आपने दो लेयर्स आज याद रखे हैं। सर पहला लेयर कौन सा है? दिस इज एपिडर्मिस लेयर। सर एपिडर्मिस का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन देना होता है। दूसरा क्या होता है? एंडोथीशियम। सर एंडोथीशियम में प्रॉपर्टी क्या है? ये प्राइमरी पैराइटल सेल्स से अराइज होता है। बेटा प्राइमरी पैराइटल सेल्स जो होते हैं वो कहां से अराइज हुई? वो आर्की सुपोरियल सेल से अराइज हुई। सर ये जो एंडोथीशियम है इसके सेल्स फ्लैटेड है? नो, दीज आर एलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स हियर। सर इसमें नॉर्मल थिकनिंग है? नो, इसमें एक्चुअली जो इनर टेंजेंशियल वॉल्स होते हैं वो इंप्रेग्नेट होते हैं अल्फा सेलुलोज से और रेडियल वॉल्स साइड वॉल्स होते हैं। सर इसके बाद क्या होता है? इनमें प्रॉपर्टी होती है जब एक एंथर मैच्योर होता है तब पोलन ग्रेन्स को डिस्पर्स होना होता है। एट दैट टाइम व्हेन पोलन ग्रेन्स विल बी रेडी, एट दैट टाइम ये वाला जो लेयर होता है ये यहां की तरफ जाता है, यहां की तरफ जाता है, बीच में एक लाइन आती है, वीक रीजन आता है, दिस इज कॉल्ड एज स्टोबियम। वहीं से पोलन ग्रेन्स बाहर निकलते हैं। और एक पॉइंट आपने याद रखा है सर, ये जो व्हाट इज कॉल्ड एज द एंडोथीशियम ये हर किसी फ्लावर में होता है ऑफकोर्स, लेकिन किसी फ्लावर में किसी प्लांट में ये कमजोर हो सकता है या एब्सेंट हो सकता है। वन ऑफ द एग्जांपल इज दोज फ्लावर्स व्हिच डोंट ओपन हियर, व्हिच डोंट स्प्रेड द पोलन ग्रेन्स, व्हिच डोंट गो फॉर द क्रॉस pollination here, rather they go for the self marriage, what is called as autogamy here. Please remember such flowers are called as clistogamous flowers. But I hope आपने इसको अंडरस्टैंड किया। इसके बाद थर्ड लेयर है, इट्स द टर्न ऑफ द थर्ड लेयर। Sir, what is this third layer? This is called as middle layers. Middle layers. As I know, it's not single layer. It can be 1, 2 or up to 3 layers. Again, I will tell. These arise from primary parietal cells. ये इनका वजूद है, ये इनका origin है, ये इनकी development है, ये इसी सेल से आई है। दूसरी बात सर, ये जो मिडिल ईयर्स है ये कहां पे है? बिटवीन एंडोथीसियम एंड टैपेटम। टैपेटम और एंडोथीसियम के दरमियान जो लेयर्स है वी कॉल देम एज मिडिल ईयर्स। सर ये जो मिडिल ईयर्स होते हैं इनका काम क्या होता है? बेटा पहले आपने याद रखना है, दीज आर एफिमेरल। दैट मीन्स they don't remain for longer time. These are ephemeral in nature. That means they don't sustain for the longer periods. Sir, actually function इनकी क्या है? दो functions मैं आपको बताऊंगा बेटा। एक, these may be storage house of nutrients. इनके अंदर न्यूट्रिएंट स्टोर होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर्स। दीज न्यूट्रिएंट्स आर प्रोवाइडेड टू पोलन ग्रेन्स। दैट मीन्स दे हेल्प इन नरिशमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स, दे हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ पोलन मदर सेल्स। ये इनको डेवलप करते हैं, ये इनके लिए अपना फूड देते हैं। दूसरी बात है, दे गेट क्रशड, खत्म होते हैं जब इस सुपोरोजीनस के अंदर मियोसिस होती है या पोलन ग्रेन्स बनते हैं। सो दैट मीन्स ये क्रश होते हैं। कब क्रश होते हैं? जब सुपोरोजीनस सेल्स के अंदर, जब पोलन मदर सेल्स के अंदर वो डिप्लॉयड है, इन्हीं से कल जाके हैप्लॉइड पोलन ग्रेन्स बनेंगे। लेकिन हैप्लॉइड पोलन ग्रेन्स विल डिमांड द एनर्जी, दे विल डिमांड द न्यूट्रिएंट्स, दे विल डिमांड द व्हाट इज कॉल्ड एज द कार्बोहाइड्रेट्स। Please remember, one of the source of those carbohydrates, one of the source of those nutrients is that they get crushed. ये खुद खत्म हो जाते हैं। यही बायोलॉजी है, ये खुद खत्म हो जाते हैं, लेकिन they help in what is called as the development of what is called as the pollen grains here. Hence, we say that they get crushed during meiosis, and during meiosis, when they get crushed, and ultimately at this stage, they help in the nourishment of the pollen grains. एक तो ये खुद क्रश होते हैं ताकि पोलन ग्रेन्स डेवलप हो, ताकि मियोसिस नॉर्मल हो। दूसरी बात है
इनके अंदर स्टोर होगा न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स भी कल जाके किसके लिए लगेंगे? दीज आर फॉर पोलन ग्रेन्स। बेटा ये 3 लेयर्स थे, 3 लेयर्स हमने एक्सप्लेन किए। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर इट विल बी द टर्म ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज टेपटम, एंड we'll end here. Stop.